नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं समास से संबंधित प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो देखिए, समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समास? समास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। जैसे दोस्तों देखिए, लिखा रहता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, अब इसे अगर हम संक्षेप में लिख सकते हैं राजपुत्र। अर्थ वही है लेकिन ये संक्षेप में हो गया है। राजा का पुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र, और राजपुत्र यह सामासिक पद है। तो देखिए दोस्तों, आगे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, अर्थात दो या दो अधिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप करके उनको संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको उदाहरण दिया था राजपुत्र। अब इसमें देखिए कारक चिन्ह लगा है, क्या? का लगा है। राजा का पुत्र, उदाहरण में कारक चिन्ह का लोप करके राजपुत्र बना। यही क्या है? समास है। आगे देखिए, समास की विशेषताएं। समास की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जैसे राजा का पुत्र था तो एक पद ये हो गया और दूसरा पद पुत्र है। वे दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाते हैं। एक पदी भावः समासः। एक पद को समास कहते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का महल राजमहल, से प्रयोग के लिए शाला प्रयोगशाला। इनमें से जैसे देखिए दोस्तों, कारक चिन्ह जो है यह लुप्त हो रहा है। संधि और समास में अंतर। संधि में भी देखिए दो पद एक होते हैं और समास में भी दो पद एक होते हैं, लेकिन फिर भी संधि और समास में अंतर होता है। ये अंतर देखिए क्या है? समास में दो पदों का योग होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का मेल होता है। समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि में क्या होता है? दो वर्ण हैं, उनका मेल होता है। आगे, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, किंतु संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास को विग्रह कहते हैं। जैसे संधि का अगर दो भाग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। और समास का अगर अलग किया जाता है तो क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं दोस्तों, विग्रह। आगे देखिए, हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है। हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है, जबकि समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। देखिए दोस्तों, प्रधानता दो भाग किया गया है। एक तरफ है प्रधानता और दूसरी तरफ है समास। पूर्व पद प्रधान, किसमें पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों। जैसे लिखा रहता है यथा संभव, प्रतिदिन, इस ये पूर्व पद प्रधान है, ये अव्ययी भाव समास है। उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। आगे, दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? दोनों पद प्रधान द्विंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में ये किसी अन्य पद इसमें प्रधान होता है। पूर्व पद देखिए, समास की क्रिया में भाग लेने वाले पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे जलधारा, जल की धारा, इसमें जल पूर्व पद है। जैसे राजा का पुत्र, जैसे क्या है, राजा का पुत्र, इसमें दोस्तों राजा जो है यह पूर्व पद है और पुत्र जो है यह उत्तर पद कहा जाएगा। समस्त पद या सामासिक पद, ये क्या है देखिए, समस्त पद और सामासिक पद क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह जो है यह लुप्त हो जाते हैं। जैसे जलधारा, जल की धारा, इसमें जलधारा समस्त या सामासिक पद है और विग्रह करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल की धारा हो जाएगा, जल की धारा हो जाता है। अगला देखिए विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे जलधारा, जल की धारा, जल की धारा समस्त पद है। जलधारा जो है यह समस्त पद है और इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल की धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल की धारा। समास के प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों देखिए, तो दोस्तों समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं दोस्तों। पहले देखिए, कुछ स्थलों पर द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। कुछ स्थलों पर तत्पुरुष समास के 2 भेद माने गए हैं। एक है द्विगु समास और दूसरा है कर्मधारय समास। दोस्तों पहले देखिए अव्ययी भाव समास, जिस समास के पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो, जिस समास के पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो जाए तथा समास का पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास का पहला पद आ, अनु, यथा, प्रति, भर, यावत आदि से आरंभ होता है। जैसे आमरण, अनुसार, यथासाध्य, प्रतिदिन, भरपेट, यावत जीवन, ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास में जो है यह पूर्व पद प्रधान होता है। जिसमें क्या लगा हो, आ, अनु, यथा, प्रति, भर, यावत, जिसमें लगा हो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। दोस्तों देखिए, एक तरफ है समास और दूसरी तरफ समास विग्रह दिया गया है। प्रतिदिन, इसका विग्रह करने पर क्या होगा, दिन दिन, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म तक, आमरण, मरण तक, यावत जीवन, क्या है, जब तक जीवन है उसे क्या कहते हैं, यावत जीवन। व्यर्थ, जिसका अर्थ है बिना अर्थ के, प्रत्यंग, अंग अंग बराबर प्रत्यंग, निर्भय, बिना भय का जो हो वह है निर्भय। भर पेट, देखिए दोस्तों इसमें ये पहला पद प्रधान हो रहा है। देखिए भर पेट, पेट भर कर, समक्ष, अक्ष के सामने अर्थात आँख के सामने, निधड़क, क्या है, निधड़क, बिना धड़क के, बेखूबी, खूबी के साथ, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम का। देखिए
अगला समास हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास है दोस्तों। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कौन पद? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे क्या? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। गृहागत, गृह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त आदि। विभक्ति के नामों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के निम्न 6 भेद होते हैं। देखिए ये 6 भेद कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। विभक्तियों के नाम के आधार पर समास के भेद में कर्ता और संबोधन विभक्ति की गणना नहीं होती है। देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद थे, जिसमें पहला भेद कौन सा था? कर्म तत्पुरुष। वह क्या है? वह समास जिसमें कारक चिन्ह को का लोप हुआ हो वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, अर्थात दोस्तों जिसमें को छिपा हो, जिसमें को हो वह कौन सा समास है? वह दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास का भेद है। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। गृहागत, गृह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, वह है स्वर्ग प्राप्त। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक तरफ है समास और दूसरी तरफ समास विग्रह। दोस्तों देखिए कष्टापन्न क्या है? कष्टापन्न, कष्ट को आपन्न। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गृहागत, गृह को आगत। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देखिए दोस्तों कर्म तत्पुरुष में ये को जो है यह तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष का भेद है। तो दोस्तों आज हमने आपको कर्म तत्पुरुष के बारे में बताया। अब कल करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष के बारे में बताएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।